दोस्तों एक प्रश्न बार बार आ रहा था कि सीजीपीएससी में आर्ट एंड कल्चर को कितना पढ़ें, क्या कंप्लीटली छोड़ दें या फिर कुछ लिमिटेड पार्ट ही करना है। कुछ का क्वेश्चन था कि नितिन सिंघानिया की बुक जो है वो बहुत वास्ट है, तो कौन से सेलेक्टेड चैप्टर करने हैं वो बताने के लिए तो एक शॉर्ट वीडियो बनाया है। और उसमें हम लोग देखेंगे कि कौन कौन से चैप्टर आपको करने चाहिए और कुछ प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन है वो भी मैंने पीपीटी में दिए हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, नितिन सिंघानिया की एक पीडीएफ है मेरे पास। अगर आपको हार्ड कॉपी पढ़ने की आदत है तो पढ़ सकते हैं, अदरवाइज ये मैंने अपने टेलीग्राम चैनल में भी डाला है, आप वहां से यूज कर सकते हो। तो देखिए, बहुत सारे प्रश्न आपको आए हैं यहाँ से। ये वस्तुकला, मूर्तिकला, इस वाले चैप्टर से, ठीक है। तो आपने देखा ही है कि गुप्ता पीरियड में बहुत सारे मंदिरों का निर्माण स्टार्ट हुआ। तो यहाँ से आप पढ़ना शुरू करेंगे तो बहुत सारे टेम्पल आर्किटेक्चर हो गए, जो आप जानते हो, नागरा स्टाइल और द्रविड़ा स्टाइल, इन सब टाइप के टेम्पल यहाँ पे आएंगे। न केवल प्रीलिम्स में, मेंस में भी आपको बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं कि कुछ आर्किटेक्चर के एग्जांपल दीजिए मौर्यन पीरियड में या फिर गुप्ता पीरियड में। तो बहुत इंपॉर्टेंट है। भारतीय चित्रकारी, पेंटिंग, इंडियन पेंटिंग का ये वाला चैप्टर करिए, सेकंड वाला ये वाला कर लीजिए, है ना। हाँ, भारतीय हस्तशिल्प। ये इसलिए इंपॉर्टेंट है, आप देखोगे तो बहुत ज़्यादा वेटेज दिया जाता है जब भी आप गवर्नमेंट जॉब ज्वाइन करेंगे। तो किसी भी राज्य में जाते हैं तो ये जो भारतीय हस्तशिल्प है उसको बहुत वेटेज मिलता है। आपको कुछ सर्टिफिकेट भी मिलेगा तो उसके बैग जो बने रहते हैं, मतलब उसमें या तो इनके डिजाइन रहेंगे या फिर कुछ ना कुछ इनका फुटप्रिंट आपको मिलेगा वहां पे। तो इसीलिए ये क्वेश्चन आया भी हुआ है और ये चैप्टर आप कर लीजिए। ये आप जानते हैं, यूनेस्को के विश्व धरोहर ये चैप्टर करना है। संगीत से कम आया है बट इसके मुख्य तो कर लीजिए। ये राग वाग को छोड़ के आप डिफरेंस बिटवीन हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत और जो आपका कर्नाटिक संगीत है उसके बीच अंतर है, ये सब पढ़ लीजिए। ये डांस फॉर्म बहुत इंपॉर्टेंट है, ये तो आपको पता ही है, ये आपको पढ़ना है। उसके अलावा जो लोक नृत्य हैं, ये आपको एक एग्जाम्पल में मिलेगा जहाँ पे आपको स्टेट और डांस फॉर्म दोनों को मैच करना था। तो इसको पढ़ने का स्टाइल ये है कि ये जो पहले आर्ट हैं इनको तो आप डिटेल में पढ़िए कि कौन से राज्य में हैं, किस टाइप की ड्रेसेस हैं, किस टाइप के म्यूजिक यूज होते हैं, इंस्ट्रूमेंट यूज होते हैं। लेकिन इस टाइप के में सिर्फ आप स्टेट के साथ मैच करने के लिए आता है कि कालबेलिया किस टाइप की स्टेट में है, मटकी डांस कहाँ पे है, बिरहा डांस, पाइका डांस एक बार आया है। तो ये सब आप बस स्टेट के साथ मैच कर लीजिएगा, इतना डिटेल में पढ़ने की जरूरत नहीं है ये सब पूरे फॉर्म। नाट्य कला, नाट्य कला, हाँ ये भी आया था। और आपका पपेट्री, जो कठपुतली डांस है, वो कर लीजिए। ये सर्कस इंपॉर्टेंट नहीं है। मार्शल आर्ट बहुत फेमस है, जैसे आजकल आप देख रहे होगे, कहीं ना कहीं आप लोग देखते हो, ये सब आए हुए थे। गटका है या फिर अ, ये खिलाड़ी पट्टू है ना, सिलम्बम। तो इसमें भी आपको याद करना है तो किस राज्य के लिए फेमस है वो सब, ऐसे आपको याद करना है, ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है। ये अमूर्त सांस्कृतिक विरासत, इसको पढ़िए। अभी तो और ऐड हो गया है, दुर्गा पूजा ऐड हो गया है और एक दो और ऐड हो चुके हैं, तो वो लेटेस्ट लिस्ट आप याद कर लीजिए। भाषाएं, ये उतना इम्पोर्टेंट नहीं है। भारत में धर्म, ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं इम्पोर्टेंट उतना। बौद्ध धर्म, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आए हैं। उसके बाद भारतीय साहित्य, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी हम लोग जब क्वेश्चन देखेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ, यहाँ क्वेश्चन अगर इसको पढ़ लिए रहते तो वहां से बन जाता। दर्शन, ये जो आपकी फिलॉसफी है, इंडियन फिलॉसफी, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इवन आप देखोगे तो यूपीएससी, सॉरी सीजीपीएससी के मेंस में भी आता है, पेपर 6 के पार्ट 1 में। तो ये तो अच्छे से कर लीजिए, ये सब इंपॉर्टेंट नहीं है। इसको एक बेसिक देख लीजिए, मैथ्स और में एंशियंट टाइम में क्या होता था। कैलेंडर, इसको पढ़ लीजिए। अभी शायद हॉस्टल वार्डन में आया था कि इंडिया में कौन सा कैलेंडर यूज होता है, साका एरा वाला यूज होता है ना, तो ये आपका भारतीय कैलेंडर। मेले उतना इम्पोर्टेंट नहीं है तो छोड़ सकते हैं। पुरस्कार में एक प्रश्न भी आया था शायद, भारत रत्न के बारे में, वो आप देख सकते हो। तो मैं ऑप्शनल छोड़ता हूँ इसको, अप टू यू। बाकी ये सब इम्पोर्टेंट नहीं है उसमें,
छोड़ दीजिए इन सबको, सिक्के भी उतने इम्पोर्टेंट नहीं है। और ये विदेशी यात्री वाला कर सकते हैं, क्योंकि मेंस में भी क्वेश्चन आता है कि 4 विदेशी यात्रियों को बताइए, प्रीलिम्स में तो आया ही हुआ है, तो ये कर लीजिए आप। ठीक है, मोटा मोटा इतना कवर हो गया, सूफी और भक्ति आंदोलन जो हुए थे। ठीक है, तो मैंने जो इम्पोर्टेंट थे स्टार्टिंग में उस पर स्ट्रेस दे दिया, बाकी ऑप्शनल है क्योंकि कहीं ना कहीं काम आते रहते हैं। जैसे सिक्के वाला था, यूपीएससी में आया था बट मेंस में आया था, तो इग्नोर कर सकते हो सीजीपीएससी के लिए। तो ये तो हो गया बुक में क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, मैंने मार्क कर दिए हैं, और तो आप अपने हिसाब से मार्क कर लीजिएगा। ठीक है, बाकी वो जो इम्पोर्टेंट नहीं है उसको छोड़ दीजिए। पढ़ने का तरीका भी मैंने बताया कि चैप्टर भले मैंने बहुत सारे मार्क किए हैं, लेकिन कुछ चैप्टर में सिर्फ आपको उस टॉपिक के साथ वो किस स्टेट से बिलोंग करता है वही बस याद करना है, तो इससे काफ़ी इजी हो जाएगा। हो सकता है आगे कुछ वीडियो बनाने का मौका मिले मुझे, तो मैं वो भी एक पीपीटी बना के दे दूंगा ताकि आप जल्दी से याद कर पाएँ। लेकिन जैसे ये सब है अमूर्त विरासत, बस आपको स्टेट है वो याद करना है, कौन से स्टेट से बिलोंग करता है। ये आपका मार्शल आर्ट कौन से स्टेट से बिलोंग करता है ना। तो चैप्टर आपको दिखेंगे कि बहुत ज़्यादा सब तो लगभग कर दिया करके, लेकिन मैंने कुछ सेलेक्टेड टॉपिक ही बोले उन चैप्टर्स में से। चलिए अब कुछ सीजीपीएससी में क्वेश्चन आए थे उसको एक बार देख लेते हैं। ये मैंने एक पीपीटी बनाया है जो आपको शेयर भी किया है ग्रुप में, एक कि डी कोडिंग सीजीपीएससी, तो उसी को बेसिस मानते हुए मैं कुछ क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो आप देखेंगे कि 2019 से 2023 तक में आपके आर्ट एंड कल्चर का वेटेज कैसा रहा है। तो आर्ट एंड कल्चर रहा ये कुछ 17-18 क्वेश्चन आए थे, और 7% का रहता है वेटेज, है ना। तो दूसरे सब्जेक्ट की तरह 18-15% तो ऐसा नहीं है, लेकिन 7% इज ऑल्सो वेरी क्रूशल। जब आपके मतलब प्रीलिम्स में अगर 4-5 नंबर से आपका छूट जा रहा है, तो उस हिसाब से देखें तो काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। तो ये देखिए कहाँ कहाँ से क्वेश्चन आए हैं। तो इंडियन फिलोसफी से बहुत सारा क्वेश्चन आया हुआ है, एक एक करके हम लोग देखेंगे। आर्किटेक्चर फॉर्म से बहुत सारे क्वेश्चन आए हैं, लिटरेचर से क्वेश्चन आ रहे हैं, एम्ब्रॉयडरी से, पेंटिंग से। तो देखते हैं कि क्वेश्चन कैसे आए थे, और अगर आप लोग पहले से अगर नए होंगे तो थोड़ा आइडिया हो जाएगा, और बहुत सारे एक्सपीरियंस लोग देख रहे होंगे तो उनको तो आइडिया है कि कैसे उन्होंने अटेम्प्ट किया है। तो ये क्वेश्चन है कि मंदिर वास्तुकला में वेसर शैली का उदाहरण दीजिए। तो आप जानते हैं एक होता है आपका नागर और एक द्रविड़, तो एक आप बीच में होता है जो दोनों के क्वालिटीज को लिया रहता है, उसको बोलते हैं विसारा स्टाइल, है ना। तो कंदरिया टेम्पल कहाँ पे है अगर आपको पता होगा, तो ये है आपका एमपी में, तो ये ऑप्शन तो होगा नहीं। श्री राम टेम्पल अयोध्या में, ये भी नहीं है, ये दोनों आपके नागरा स्टाइल से बने हैं। तो ये जो है कर्नाटक में है ना, तो ये आपका आंसर है इसका, होयसलेश्वर मंदिर, होयसलेश्वर मंदिर। जैसे जैनिज्म में मैंने बताया था, बुद्धिज्म जैनिज्म एक फेवरेट टॉपिक है। तो एक क्वेश्चन आया था कि अ, जैन दर्शन में 2 मुख्य सिद्धांतों के इर्द गिर्द घूमता है, अर्थात अनेकांतवाद इंस्यादवाद। तो जिन्होंने मेंस दिया उनको पता है कि ये दोनों आपके मेन सिलेबस में मिल जाएंगे। उसके बाद दूसरा था अनेकांतवाद के अनुसार प्रत्येक प्राणी में कई गुण होते हैं, वह स्थायी गुण जो किसी वस्तु की प्रकृति का निर्माण करता है गुण कहलाता है। तो दोनों ही स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आपका ऑप्शन सी हो जाएगा। ये 2023 का क्वेश्चन है, आपने देख लिया होगा। बुद्धिज्म से आया था क्वेश्चन 2023 में ही। तो क्या पूछ रहा है कि बौद्ध दर्शन का बीज गौतम बुद्ध की शिक्षाओं से ही मिलता है। सही है। बुद्ध ने हमेशा दार्शनिक समस्याओं को में उलझने की बजाय मानव संकटों से मुक्ति के लिए नैतिक जीवन जीने पर जोर दिया है। दोनों स्टेटमेंट सही हैं, तो आपका ऑप्शन आएगा सी। 2023 का एक और क्वेश्चन है, ये थोड़ा टफ था क्योंकि थोड़ा हम लोग ये मीनारों पे नहीं जाते आर्किटेक्चर में, बट अगर आपको किसी को पता रहा होगा कि लेंथ कितनी है आपका कुतुब मीनार का या फिर चांद मीनार का, तो आंसर बन जाता। अगर नहीं पता तो छोड़ने लायक क्वेश्चन था, थोड़ा टफ था क्योंकि मिडीवियल के क्वेश्चन रिलेटिवली टफ रहते हैं। 13वीं शताब्दी में निर्मित कुतुब मीनार 180 फीट ऊंची है, तो ये गलत है क्योंकि वो 238 फीट ऊंची है ना। दूसरा स्टेटमेंट करेक्ट है, इसलिए इसका आंसर केवल 2 आएगा।
और 2023 का एक क्वेश्चन था कि निम्नलिखित में से कौन सा नास्तिक विचारधारा है। तो आप सबको पता ही है कि आ, आपका नास्तिक में बौद्ध आता है, जैन आता है और चारवाक आता है। तो यहाँ पे बौद्ध है तो आपको बौद्ध को चूज करना है। बाकी सब तो आपके आस्तिक विचारधारा में आते हैं, जो 6 फिलोसफिकल स्कूल आपने पढ़े ही हैं। और इसके बाद आते हैं, आपका 2022 का क्वेश्चन है कि कौन सी वराहमिहिर की रचना नहीं है। तो ये देखिए लिटरेचर वाले चैप्टर का पार्ट है। तो ये पंच सिद्धांत का है, बृहद संहिता है, बृहद जातक है। कौन सा नहीं है आपका? अमर कोशा नहीं है, क्योंकि ये अमर सिन्हा की कृति है ना। तो आंसर क्या होगा आपका? अमर कोश। जिन्होंने मेंस दिया होगा उनको पता है, क्योंकि ये आपके मैथ्स में पार्ट है इसका। उसके बाद जैसे अभी मैंने आपको एक हम लोग अभी रिसेंटली उदयगिरी और खंडगिरी गए थे, तो वहाँ ये चीज हम लोग वास्तविकता में देख के आए हैं। तो ये क्वेश्चन आया था 2021 में। ये आता है केव आर्किटेक्चर, तो नितिन सिंघानिया में है डिटेल, ये आप बना पाते हैं कि इसमें प्राकृतिक और कृत्रिम दोनों प्रकार की गुफाएं हैं। बिल्कुल हैं। उदयगिरी में 18 और खंडगिरी में 15 है, ये भी करेक्ट है। खंडगिरी गुफाएं हाथी गुम्पा शिलालेख के लिए प्रसिद्ध है। एक्चुअली खंडगिरी में नहीं है, वो जो हाथी गुम्पा है वो उदयगिरी में है। मैंने अपनी एक फोटो भी डाली थी, आपने देखा होगा। तो ये उदयगिरी में, इसीलिए आपका फर्स्ट एंड सेकंड करेक्ट है, बाकी थर्ड रॉन्ग था। 2021 में लिटरेचर से एक क्वेश्चन आया था, विशुद्धि मग्ग के रचयिता कौन है। तो ये आपको पता होगा, तो बुद्ध घोष है। तो आप वो चैप्टर रेफर करेंगे तो आपको मिल जाएगा। उसके बाद एक क्वेश्चन आया था परमवीर चक्र का। थोड़ा टफ था, क्योंकि अवार्ड वाले चैप्टर में परमवीर चक्र नहीं दिया गया है, और नॉर्मली हम लोग भारत रत्न, पद्म विभूषण, इन सब के बारे में ज्यादा पढ़ते हैं। लेकिन चूंकि आ चुका है तो एक बार रेफरेंस के लिए पढ़ लीजिए उसके बारे में, अशोक चक्र के बारे में पढ़ लीजिए, क्योंकि अगर एक पैटर्न फॉलो कर रहा है तो उसके रिलेटेड अलग जो दूसरे टॉपिक है उनको कवर करके जाना थोड़ी बुद्धिमत्ता हो जाती है ना। तो देखिए इसमें क्या लिखा है कि यह पुरस्कार किसी व्यक्ति को पूरे जीवन काल में केवल एक ही बार दिया जा सकता है। इसके पदक पर इंद्र वज्र की 4 प्रतिकृति अंकित होती है। 31 दिसंबर 2021 को 25 लोगों को एक्चुअली 21 लोगों को ही मिला है अभी तक। और इस पुरस्कार को 26 जनवरी 1952, तो ये एक्चुअली 1950 दिखा रहा है जो मैंने विकिपीडिया में देखा। तो इसका आंसर है, बाकी सब गलत है। ये आपका इंद्र वज्र की प्रतिकृति अंकित है, उसके 4 जो दिया जाता है आपको परमवीर चक्र। नेक्स्ट जाते हैं एम्ब्रॉयडरी का। तो एम्ब्रॉयडरी वाले जो चैप्टर है नितिन सिंघानिया में, अगर आपने पढ़ा होगा तो आपको इजीली मैच कर लेंगे कि फुलकारी है वो पंजाब से बिलोंग करती है, धरनिया है वो गुजरात की है, कसूती है वो आपका कर्नाटक का, और चौबी है वो राजस्थान का। तो इसका आंसर है डी। उसके बाद हम जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो ये क्वेश्चन बहुत आता है हर बार, हर साल कुछ ना कुछ स्थानों को यूनेस्को लिस्ट करती है। तो एक 2020 में आया था कि लैंडस्केप सिटी प्रोग्राम, तो उस टाइम इसका आंसर था ओरछा और ग्वालियर। तो ये 2020 का है। जब आप 24 का दिलाओगे तो रिसेंट टाइम में यूनेस्को ने कुछ लोकेशन को लिस्ट किया है, तो वो याद कर लीजिएगा। लास्ट ईयर शायद किसी प्लेस को म्यूजिक के लिए नॉमिनेट किया था, म्यूजिकल सिटी, है ना। तो वो रिसेंट करंट अफेयर टाइप का क्वेश्चन है, ये बुक में नहीं मिलेगा। नेक्स्ट आते हैं हम लोग, जैन साहित्य के बारे में क्वेश्चन आए हैं कि श्वेतांबर में धर्म सूत्र में 12 अंग शामिल हैं। बिल्कुल करेक्ट आंसर है। श्वेतांबर परंपरा के अनुसार इन अंगों का संकलन वल्लभी में आयोजित एक धर्म सभा में किया गया। तो यहाँ तक स्टेटमेंट करेक्ट है, बट जो मैं देख रहा था सीजीपीएससी ने इसका आंसर लिया है डी। तो प्रॉब्ली इसका कारण ये है कि श्वेतांबर बिलीव करते हैं कि 11 अंगों का ही संकलन किया गया था वल्लभी में। तो उन्होंने स्टेटमेंट बी को गलत, मतलब कथन 2 है उसको गलत ले लिया है। तो मेरे हिसाब से तो यही कारण होगा, अदरवाइज 11 अंगों का संकलन तो हुआ है वल्लभी में, है ना। तो इसका आंसर डी लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है सीजीपीएससी 2020 का इंडियन फिलोसफी पे कि कपिल सांख्य पद्धति के सबसे पुराने प्रणेता हैं। करेक्ट स्टेटमेंट है। कपिल यह बताते हैं कि किसी व्यक्ति का जीवन प्रकृति की शक्तियों द्वारा गढ़ा जाता है, किसी दैवी सत्ता पर नहीं। तो जिन्होंने मेंस लिखा है उनको एक फायदा होगा कि इनको पता रहता है कि सांख्य जो पद्धति है वो मतलब भगवान पे नहीं मानती है ना। उनका कहना है कि प्रकृति और ये
पुरुष, इन दोनों के कॉम्बिनेशन से ही ये पृथ्वी का सृजन हुआ है। तो दोनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं, तो आप ए को आंसर करेंगे। उसके बाद आते हैं नेक्स्ट, चित्रकला पे आया है, पेंटिंग पे। तो इसमें देखेंगे चित्रकलाओं के विषय में वस्तु जगन्नाथ और वैष्णव संप्रदाय से प्रभावित है, करेक्ट है। आप ये उड़ीसा का है। मंजूषा जो है वो आपका बिहार का है, तो ये स्टेटमेंट भी करेक्ट है। पिथौरा है गुजरात, मध्य प्रदेश, राजस्थान, तीनों में फेमस है, ये भी करेक्ट है। तो यहाँ पे क्या लिख दिया है कि चारों कथन सत्य सही है, तो यहाँ पे 3 ही कथन है, इसलिए शायद इस क्वेश्चन को विलुप्त कर दिया गया था। तो विलोपित है, बट इसका अगर आंसर रहता तो तीनों स्टेटमेंट करेक्ट हैं इसके। उसके बाद 2019 के कुछ क्वेश्चन है। जगन्नाथपुरी मंदिर के गर्भगृह में भगवान जगन्नाथ, सुभद्रा और बलभद्र की मूर्तियां बनी हैं, किसकी बनी है? तो आपको पता ही है, लकड़ी का। फिर इंडियन फिलोसफी क्वेश्चन है, लोकायत दर्शन किसे कहते हैं? चारवाक को कहते हैं। ये वन लाइन वाले क्वेश्चन आजकल आने कम हो गए हैं, इसलिए आपको थोड़ा डिटेल में पता होना चाहिए। प्रछन्न बौद्ध किसे कहते हैं? आपका प्रछन्न बौद्ध जो है आपको आपका शंकर को बोलते हैं, क्योंकि उनकी फिलॉसफी थोड़ी बहुत बुद्धिज्म से प्रभावित थी, मतलब जो टिपिकल इंडियन फिलॉसफी है उससे थोड़ी डेविएट होती है, तो उनको शंकर को कहा जाता है। न्यू बुद्धिज्म, तो ये आप पता ही है, अंबेडकर जी ने बुद्धिज्म को अपना लिया था, तो उनको कहा जाता है। शंकर के दर्शन को क्या कहते हैं? अद्वैतवाद। ये मानते थे कि आत्मा और परमात्मा दोनों एक है, दोनों में कोई भिन्नता नहीं है। तो अगेन जिन्होंने मेंस का प्रिपरेशन किया होगा उनको फायदा होगा, फिलॉसफी में बहुत इजीली दिया है उसको। प्रैक्टिकल वेदांत, अगेन ये हमारे जो फिलॉसफी का पेपर 6 का पार्ट है, तो उसके प्रतिपादक हैं आपके विवेकानंद। तो ये सब क्वेश्चन आए थे, होपफुली ये वीडियो आप लोग को हेल्प करेगी। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू।